की कुल जनसंख्या का 5वां भाग, अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस की जनसंख्या के बराबर। परंतु इन लोगों की दशा दासों से भी गई थी। दासों के मालिक उन्हें छू तो लेते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाया? ब्रिटिश शासन से पहले हम कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें यह अधिकार मुहैया करवाया? ब्रिटिश शासन से पहले हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे। क्या आज हम मंदिरों में जा सकते हैं? ब्रिटिश शासन से पहले हमें पुलिस सेवा में नहीं लिया जाता था। क्या ब्रिटिश सरकार अब हमें पुलिस सेवा में लेती है? इन सारे सवालों का जवाब हाँ में नहीं दिया जा सकता। हालांकि ब्रिटिश सरकार 150 वर्ष पूरे कर चुकी है, परंतु हमारे दुख दर्द दूर नहीं हुए। वे जैसे थे वैसे ही, उन्हें दूर नहीं किया गया। ऐसी सरकार किस काम की? यह सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि पूंजीपति मजदूरों को पूरी उजरत नहीं देते। सरकार यह भी जानती है कि जमींदार किसानों का शोषण कर रहे हैं। सरकार यह भी जानती है कि अछूत शताब्दियों से सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिस रहे हैं, परंतु सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या इसकी वजह यह है कि सरकार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं? वास्तव में यह बात नहीं। बात दरअसल यह है कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव में सरकार इसलिए दखल नहीं देना चाहती क्योंकि उसे डर है कि उसका हस्तक्षेप कहीं उसके सामने प्रतिरोध न खड़ा कर। इसलिए हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति बिना झिझक समर्पित हो सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें शक्ति की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो ये जानते हुए कि लोग कहां तक आज्ञा का अनुसरण करेंगे और कहां प्रतिरोध खड़ा करेंगे, समय की पुकार और न्याय की मांग के अनुरूप सामाजिक और आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने में तनिक भी ना घबराए। भारतीय समाज जाति पाति की एक सीढ़ी के समान है। डंडे के सबसे ऊपरी सिरे पर है ब्राह्मण, बीच में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। इनका आदर और अनादर इसी क्रम में श्रेणी के अनुसार होता है। भारतीय समाज श्रेणीबद्ध जातियों का ऐसा समूह है जो समता और भ्रातृत्व को उपजने ही नहीं देता। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई दूसरा हमारी यातनाओं पर मरहम का लेप नहीं लगा सकता। जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती, तब तक हमारी यातनाओं का अंत भी नहीं। अत्यंत अफसोस है कि लंबे समय तक दलित वर्ग प्रतीक्षारत रहा, परंतु कोई करिश्मा सामने नहीं आ सका। आज इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, परंतु हकीकत यह है कि देश की वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई संविधान स्वीकार्य नहीं होगा जिसे बहुसंख्यक लोगों का समर्थन प्राप्त ना हो। वो वक्त अब नहीं रहा जब निर्णय आप लोग लेते थे और स्वीकार भारत कर लेता था। भविष्य में ऐसा समय अब नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान कारगर प्रमाणित हो, तो उसका एकमात्र आधार लोगों की सम्मति होनी चाहिए। हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम रिक्शा के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े। हम लड़ेंगे साथी। जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई लड़ने की लगन होगी। लड़ने का ढंग ना हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी, लड़ने की जरूरत होगी। हम लड़ेंगे कि अभी तक लड़े क्यों नहीं, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम रिक्शा के लिए। हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के टुकड़े, जिंदगी के
नीति है, जो कहे वही नीति है। वैसे तो गला फाड़ फाड़ कर दलित प्रेम का राग अलापते रहते हैं, लेकिन मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर गुस्सा लेते हैं। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जी कांग्रेस अलग नहीं है, अंदर से वो भी वही है। जात छोड़ना आसान नहीं है। नासिक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर खुलेआम सनातनियों का पक्ष किया है और कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में तो प्रस्ताव भी रख दिया कि राष्ट्रीय सभा धार्मिक समस्याओं के बारे में तटस्थ रहेगी। मंदिर प्रवेश का वैध धार्मिक समस्या है। जो तटस्थता की बात करता है समझो वही सबसे बड़ा पक्षधर है। गांधी जी कह रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम मंदिर प्रवेश आंदोलन अपने हाथ में ले लेंगे। कह रहे हैं कि मंदिर प्रवेश अन्यायमूलक है। लोग मानी तिलक भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन कालाराम मंदिर खोलने के लिए अभी कोई तैयार नहीं हुआ। अंदर से सबकी यही मंशा है कि मंदिर अभी ना खुले। एक दिन हम दरवाजा खोल कर रहेंगे। कौन सा दरवाजा खोलने की बात कर रहे हो सदर? आप तो पसीने से नहाए हुए हैं। रमा ने कहा जलावन के लिए लकड़ी नहीं, एक लकड़ी चीरने लगा तो ऐसी गांठ निकल आई कि कटने का नाम ही नहीं ले रहे। लाइए उसे काट देते हैं। जोर लगाने के बाद फिर गांठ क्या, दरवाजा भी खुले। कालाराम मंदिर का मामला तो गरमाता जा रहा है डॉक्टर साहब। अब एक ही राग पे जा रहे हैं कि पहले आजादी तब समाज सुधार। एक बार सरकारी वकील ने मुझसे एक मुकदमे के सिलसिले में पूछा था कि अभियुक्त को आप नाक पर दिखाई देने वाले धब्बे से पहचानते हैं कि चेहरे से? मैंने कहा अभियुक्त की नाक उसके चेहरे पर नहीं है। तबीयत अभी ठीक नहीं है। बुखार तो उतर गया है, फिर भी कुछ दिन और आराम करना चाहिए था। ये गांठ कौन चीरेगा? इस कमजोरी में भी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको काम करने के लिए ताकत देती है? अपमान की ज्वाला इसकी धधक सरकार तक पहुंचने लगी है। उन्हें लगने लगा है अगर जल्दी तक कुछ नहीं किया गया तो दलित विद्रोह कर देगा। पुलिस में भी दलित वर्गों की भर्ती शुरू हो गई है। भाई ये तो डॉक्टर साहब के उठाए गए सवालों का ही परिणाम है। लेकिन दुख है कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी मेरे बारे में कटु प्रचार प्रसार जारी है। समझ में नहीं आता कि मैंने आखिर वहां ऐसा क्या कह दिया जिससे हिंदुओं और भारतीयों को शर्म महसूस हो रही। यदि आपको कोई कुछ कहता है तो ये उसका कुंठा मन है। कोई अगर ये कहता है कि आपको बहुसंख्यक जनता का समर्थन नहीं है तो आकर देखे कि जनता किसके साथ है। डॉक्टर साहब आज जो आपका विरोध कर रहे हैं कल आपका समर्थन करेंगे। गुलाबा समाचार जो कल तक आपके खिलाफ लिखता रहता था आज प्रशंसा करने लगा है। आपके सामाजिक सुधार के बारे में लंबा लेख छापा है। भाई दुआ करो कि कांग्रेसियों का भी ऐसा हृदय परिवर्तन हो जाए। उनके पास हृदय है। आज तो आपको गांधी जी से मिलने जाना है डॉक्टर साहब। हाँ लेकिन वो तो खुदा से मिलने आने वाले थे ना। सांगली से उस दिन जब हम लौटे थे तब गांधी जी ने पत्र लिखकर पूछा था कि रात 8 बजे मिलने का समय है या नहीं। अगर मेरा वहां जाना असुविधाजनक हो तो वो ही चले आएंगे मेरे घर। आते तो लोग हमें यहाँ अंकारी कहते, इसलिए मैंने कहलवा दिया हम ही रात 8 बजे मिलने पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको तो उस दिन 106 डिग्री बुखार था, इसलिए खबर भिजवा दी थी कि बुखार खत्म होने पर मिलूंगा। गांधी जी आपसे क्यों मिलना चाहते हैं? दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब का नाम फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी में पहले नंबर पर है। पिछली बार तो गांधी जी गए नहीं थे, इस बार जा रहे हैं या नहीं? इसका खुलासा अभी नहीं किया है। फिर मिलने पर जोर क्यों दे रहे हैं? कहीं अस्पृश्यता की लड़ाई में हमारे साथ तो नहीं आ रहे? अस्पृश्यता के विरोध में गांधी जी कभी नहीं रहे। इस बार कांग्रेस में खलबली मची हुई है कि कहीं अछूतों की नेतागिरी हाथ से न निकल जाए। इसीलिए हमारी और मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहती है। एक तरफ तो हाथ बढ़ाती, दूसरी ओर जब अहमदाबाद में दलित छात्रावास देखने गया तब काले झंडे दिखाती, मुर्दाबाद के नारे लगाती। न गांधी जी ने कांग्रेसियों को रोका, न उनकी भर्त्सना की। यही तो महीन राजनीति है। इस बार कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का पक्का मन बना चुकी है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर साहब को तोड़ लिया जाए और वो काम गांधी जी करेंगे। गांधी जी के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए सदा। डॉक्टर साहब कांग्रेस गांधी जी से चलती है और गांधी जी को ये पता लग चुका है कि आप उन पर भारी पड़ रहे हैं, इसलिए हमसे मित्रता चाहते हैं और हमें उनसे सावधान रहना है। डॉक्टर साहब अगर आपको ऐतराज न हो तो क्या सब आपके साथ चल सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, आप लोग भी साथ चले ही अच्छा रहेगा। कल कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे का समय दिया। कहाँ पर?